हाय, मैं हूँ एनजीएल और आप सबका स्वागत है स्टोरी ट्रेन की कहानियों भरे सफ़र में। और आप सब सुन रहे हैं श्रापित राजकुमारी भाग पहला, जादुई कागज। दिसंबर 1, 2024 की सुबह बाकी दिनों की तरह नॉर्मल था, पर विंटर सीजन का महीना चल रहा था। दिसंबर की सर्दी ने कोहराम मचा रखा था सबकी ज़िंदगी में। तभी दीक्षा अपने घर का सारा काम ख़त्म करके अपने रूम की खिड़की के पास रखे हुए स्टडी टेबल के ऊपर बैठ गई। वहाँ पे बाहर से उगते सूरज को देखने लगी, कैसे वो धीरे धीरे पहाड़ों से बाहर आ रहा था और अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगियों में ढेर सारे सुनहरे किरण को भी ला रहा था। ये सोच ही रही थी, तभी आसपास की चिड़ियों की चहचहाहट ने उसके दिल में ढेर सारी खुशी भर दी। तभी उसके कमरे की दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ हुई और उसने दरवाजे की ओर अपनी नज़र को घुमा दिया। तभी माँ ने बोला, ये ले गर्म पानी, अदरक डाल के लाई हूँ, पी ले, गला नाक कान सब ठीक हो जाएगा। और अंदर आके दक्षा के सामने पड़े स्टडी टेबल के ऊपर पानी का ग्लास रख दिया और जाते जाते कड़वे आवाज़ में बोली, ये खिड़की क्यों खुली रखी है? सर्दियों में बर्फ़ बनने का इरादा है क्या? बंद कर इसको। ये बोल के कमरे से चली गई। अपनी प्यारी माँ के मुंह से ये सब बातें सुन के उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन सामने टेबल के ऊपर रखे गए ग्लास को देख के वो खुश भी हो गई। ग्लास को उठा के नज़दीक ला के उसने थोड़ी सी उसकी स्मेल लेने की कोशिश की, पर सर्दियों के कारण अदरक की स्मेल उसके नाक में आ ही नहीं रही थी। पर अदरक के कुछ टुकड़े पानियों में अभी भी तैर रहे थे। ये देख के वो और ज़्यादा खुश हो गई। तभी ग्लास के अंदर से निकल रही गर्म भाप उसके नाक पे टकरा के उसके नाक को गर्माहट दे रही। तभी उसने टेबल के दूसरे तरफ रखा एक पेपर का बॉक्स को ओपन किया, उसके अंदर से एक सूखी हुई एक नील कमल के फूल को निकाला और उस गर्म पानी के ग्लास में अंदर डाल दिया और ऊपर से लिड भी दे दी ताकि भाप ग्लास से बाहर ना जा सके। ग्लास कांच का था तो ग्लास के अंदर जो भी हो रहा था वो दिख रहा था। दीक्षा अपनी टकटकी लगाए हुए ग्लास की ओर देखने लगी, कैसे एक फूल अपने अस्तित्व को खो के पानी में घुल रही थी। धीरे धीरे अपना रंग, अपना गुण, अपना सुगंध और अपने गुणों को भी छोड़ रही थी, मानो जैसे पानी यहाँ पे एक शैतान हो और वो धीरे धीरे फूलों की सारी खूबियों को चुरा रहा हो। तभी दीक्षा को फूल एक बेचारी बेबस लगी, जो दर्द से धीरे धीरे तड़प तड़प के अपना दम तोड़ रही थी और पानी राक्षस बन के उसे पूरा निगल रहा था और फूलों की सारी खूबियों को ज़बरदस्ती चुरा रहा था और नील कमल के फूल बनने की कोशिश कर रहा था। दीक्षा दिल ही दिल में बोली, चोर कहीं का, क्योंकि तूने कमल को निगला है तो मैं भी तुझे बिना मर्जी दिखाए निगल जाऊंगी। ये बोल के ग्लास को वो उठा ही रही थी। तभी खिड़की के बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और टेबल के ऊपर रखा हुआ कुछ सफ़ेद पेपर को इधर उधर गिराने लगा, उड़ाने लगा। तभी दीक्षा ग्लास के अंदर के पानी को देख के दिल ही दिल में बोलने लगी, तेरा तो लक अच्छा है, उड़ते हुए पेपरों ने तुझे बचा लिया, नहीं तो तू मेरे गले से होते हुए सीधा पेट में जाता। ये बोलते बोलते उसने ग्लास को टेबल के ऊपर रख दिया और पूरे कमरे में फैले हुए पेपरों को उठाने लगी और कुछ ही मिनटों में 60 पेपर को उसने इकट्ठा करके टेबल के ऊपर फिर से सजा के रख दिया। फिर वो तिरछी नज़रों से पानी के ग्लास की ओर देखने लगी, मानो जैसे कह रही हो, अब तेरी बारी है बच्चू। और वो कुर्सी की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही बैठने वाली थी, उसकी नज़र कुर्सी के नीचे गिरे हुए एक पेपर के ऊपर पड़ा। गिरे हुए पेपर को देखे वो उसे उठाने के लिए नीचे झुक गई, लेकिन पेपर उसके हाथ में ही नहीं आ रही थी। खिड़की से आती हुई हल्की हल्की हवा के वजह से वो धीरे धीरे कुर्सी से जाके टेबल के नीचे की ओर सरक रही थी, मानो जैसे पेपर दीक्षा की पकड़ से दूर और दूर भाग रही है। वो जितना कोशिश कर रही थी पकड़ने की, पेपर उससे उतना दूर भाग रहा था, मानो पेपर उसे चढ़ा रहा था।
दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ लड़की। ये सोच आते ही दीक्षा थोड़ी देर के लिए चौंक गई और टेबल के नीचे अपने दोनों घुटनों को मोड़ के वो पेपर को उठाने की कोशिश करने पे जुट गई, लेकिन पेपर कहाँ उसके हाथ में आने वाला था। दीक्षा जितना उसके पीछे भाग रही थी, पेपर उतना ही उससे दूर दूर भाग रहा था। ऐसे ही कुछ देर दौड़ और भाग करने के बाद दीक्षा चुपचाप अपनी टेबल के पास जाके चेयर के ऊपर जाके बैठ गई और कमरे के बाहर देखने लगी। वो पूरी तरह शांत होकर बैठी थी। तभी खिड़की के बाहर से एक धीरे धीरे बहने वाली हवा खिड़की से अंदर आई और सीधा जाकर खिड़की के सामने वाली दीवार से टकरा गई और पेपर को अपने साथ लेके फिर से जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी रास्ते के दिशा से बाहर की ओर लौटने लगी। और जैसे ही हवा के साथ साथ पेपर खिड़की से बाहर जा रही थी, तभी दीक्षा ने चेयर पे बैठ के मुस्कुरा रही थी और जैसे ही पेपर उसके सामने से गुजरा, उसने फट से और बड़े ही स्टाइल से पेपर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पे एक डेविलिश स्माइल थी और वो धीरे धीरे बोल रही थी, देखा बच्चों, पकड़ ही लिया ना तुम्हें आखिर। तभी दीक्षा के हाथ में पकड़ा हुआ पेपर अचानक से खुद ब खुद हिलने लगा, मानो जैसे वो छटपटा रहा हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। आवाज़ से लग रहा था जैसे कोई छोटी सी बच्ची है। आवाज़ को सुनते ही वो थोड़ी चौंक गई, पर कोई रिएक्शन उसने नहीं दिया। अगर उसकी जगह पे और कोई होती तो शायद वो डर के मारे पेपर को छोड़ देती या फिर उस कमरे से बाहर भाग जाती, लेकिन दीक्षा तो कुछ और ही थी। दीक्षा ने नोटिस कर लिया था कि ये जो आवाज़ आ रही थी वो पेपर से ही आ रही थी, इसलिए वो शांत बैठी हुई थी वहाँ पे। पेपर की इस हरकत के बाद दीक्षा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने हाथ में पकड़े हुए पेपर को अपने थंब और पॉइंट फिंगर से पकड़ा और उसे ज़्यादा ही प्रेस करने लगी, मानो वो जानना चाहती थी कि इसके बाद पेपर का अगला रिएक्शन क्या होगा। लेकिन पेपर की ओर से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था उसे, तो इसी वजह से उसने पेपर को और ज़्यादा ही ज़ोर से कस के पकड़ा। तभी भी कोई रिएक्शन नहीं मिला उसे। जैसे सामान्य पेपर होता है वैसे ही वो पेपर रिएक्ट कर रहा था। ये रिएक्शन देख के दीक्षा ने अपनी आईब्रो को थोड़ा सा सिकोड़ लिया और उसके लिप्स के कोने थोड़े मुड़ गए और उसने पेपर को दोनों हाथों से पकड़ के बॉल बनाने लगी और फिर उसे सीधा करके रुमाल की तरह झाड़ने लगी। जब उसे लगा अभी भी वो बात नहीं बन रही है, तब उसने पेपर को पकड़ के रुमाल की तरह टेबल के ऊपर रब करने लगी। टेबल के जिस कोने में भी थोड़ी धूल बची थी वो उसी पेपर से साफ करने लगी घिस घिस के। तभी उसके हाथों में पकड़ा हुआ पेपर चिल्लाने लगी और बोली, बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पोछे की तरह यूज़ करने की। इस आवाज़ को सुनने के बाद दीक्षा के हाथ अचानक वहीं पे रुक गए और वो पेपर को सीधा करके अच्छे से देखने लगी।